सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, पिछले कई दिनों से मैं लगातार आप लोगों के सैकड़ों मेल्स को देख रहा हूँ, रीड आउट कर रहा हूँ, क्लोजली वॉच कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि सीबीएसई इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों बना के रखी हुई है टर्म 1 एग्जाम्स को लेकर के। आई जस्ट डोंट नो। बहुत सारे मेल्स को मैंने पढ़ा और स्पेशली कल देर शाम मेरी टीम ने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स को मेरी तरफ फॉरवर्ड किया। मैंने उन्हें देखा एंड आई वाज शॉक्ड। उनमें से कई सारे मेल्स जो थे वो गार्जियंस के थे, पेरेंट्स के थे, जिसमें से कईयों ने बताया कि उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई पैंडेमिक के दौरान, कोरोना पैंडेमिक के दौरान, और अभी वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। कई मेल्स ऐसे भी थे जिनमें बताया गया था कि भाई हमने किसी ना किसी को अपने फैमिली में खोया एंड आई वॉज शॉक्ड। ठीक है, और मैं इस बात को बहुत गहराई से समझ सकता हूँ बिकॉज मैं भी उन चीज़ों से निकला हूँ। अब यहाँ पे गाइज एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि टर्म 1 एग्जाम्स को लेकर के सीबीएसई ने इतना बड़ा कंफ्यूजन का माहौल बना के रखा हुआ है जो हम लोग सोच नहीं सकते। अभी मतलब समझ से परे है। अभी तक सीबीएसई ने ना डेट शीट निकाला है, ना ही कुछ शेड्यूल जारी किया है, ना गाइडलाइंस जारी किया है। कोई भी स्कूल्स के पास में, देश भर के एफिलिएटेड सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के पास में कोई अपडेट्स इस वक्त मौजूद नहीं हैं। लेकिन वहीं भारत के दूसरे सबसे बड़े बोर्ड जो है CISE, उन्होंने बहुत पहले बता दिया कि उनके सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स जो हैं वो नवंबर में शुरू होंगे। डेट्स भी मैं पूरा आउट हो चुका है, वो भी एक डेढ़ 2 महीना पहले, बहुत पहले। मतलब बच्चों को एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिला। लेकिन मामला यहां पे ये नहीं है। मामला यहां पे ये है गाइज कि बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं, पेरेंट्स मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैसेजेस आप कल परसों 3 4 5 दिन जिस भी वीडियो के अंदर में आप देखिए, सैकड़ों ऐसे मेल्स हैं, ऐसे मैसेजेस हैं वीडियोस के अंदर में जो पूछ रहे हैं सर क्या हम डिफरेंट हैं दूसरे बोर्ड्स की तुलना में या क्या चीज है। क्योंकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बोर्ड CISE जो है, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लास 10 12 स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया है कि दे कैन चूज एनीवन, आइदर ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड। मतलब मौका दोनों उनके पास में है। तो सीबीएसई आखिरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती, इसका एक रीजन दे दे। अक्सर जो सीबीएसई की तरफ से रीजन निकल करके आता है, वो रीजन निकल करके आता है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारे जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जरूरत है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स के पास में नहीं है या उन लोगों के पास, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के पास में नहीं है। अब एक बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं और ये मैं आप सब स्टूडेंट्स की तरफ से पूछ रहा हूं, प्लीज सपोर्ट करना यार। आप लोग की तरफ से हम इस चीज को रेज कर रहे हैं सीबीएसई ऑफिशियल्स पर, सीबीएसई बोर्ड पर, कि भाई अगर आईसीएसई बोर्ड के बच्चे, क्लास 10 12 के बच्चे अगर सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं ऑनलाइन मोड में जाकर के सारे चीजों के साथ में जाकर के एग्जाम लिख सकते हैं, तो फिर सीबीएसई के बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर सकते। Are you also an IIT JEE aspirant? तो 13 अक्टूबर से JEE Main 2022 के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी इज लॉन्चिंग क्रैश कोर्स बैच फॉर JEE Main 2022, जिसमें टॉप एजुकेटर्स जैसे कि लकी जेठानी सर, कार्तिकेय पांडे सर, शिखा मुंजाल मैम एंड मेनी टॉप एजुकेटर्स विल गाइड यू ऑल। सो ज्वाइन नाउ और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। साथ ही 13 अक्टूबर से ही अनअकैडमी इज लॉन्चिंग एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स JEE Main and Advanced 2022. In this course, top educators will help you prepare and complete the syllabus of chemistry, physics and maths. साथ ही India's biggest weekly scholarship test for IIT JEE aspirants, Unacademy Combat, is once again back on every Sundays at 11 AM. तो अब दीजिए अपने प्रिपरेशन को एक एज, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में और जीतिए मौका स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ रुपीज मोर देन 4 करोड़। सो गाइज, डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एनरोल नाउ। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और गाइज, मैं अभी आपको ये बता दूं कि 5 सितंबर को निकला है एक सर्कुलर CISE बोर्ड ने निकाला है, जिसमें उसने अपने तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि वो मतलब ICSE बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनसे डेटा कलेक्ट करके, क्लास 10 12 से डेटा कलेक्ट करके वो जमा करे 12 अक्टूबर तक के अंदर में CISE बोर्ड में। और क्या डेटा है ये कलेक्ट करना है कि कौन कौन से बच्चे चाहते हैं कि वो ऑफलाइन मोड में एग्जाम देना चाहते हैं या ऑनलाइन मोड में। अब देखिए यहां पे मतलब पूरा मौका दिया गया और उस पे भी ये कहा गया कि अगर कोई ऑफलाइन मोड में एग्जाम देना चाहता है तो पेरेंट्स का एफर्मेशन, उनका रजामंदी होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और इसका एक लेटर हर पेरेंट देगा
स्कूल को कि भाई हम अब चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऑफलाइन मोड में एग्जाम दे। मतलब दे हैव गिवन ऑल द ऑप्शंस। अब यहां पे एक चीज जो है, जो एक बेसिक चीज है कि अगर टर्म 1 एग्जाम से ही हमारे बच्चे जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं क्लास 10 12 के, आई एम वेरी मच हैप्पी, पहले मैं बोल दे रहा हूं, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर सीआईएससी ई बोर्ड स्टूडेंट्स क्लास 10 12 के, वहां के जो आईसीएसई आईएससी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, मैं उनके लिए बहुत खुश हूं। आई एम वेरी मच हैप्पी भाई, आप लोगों को ये जस्टिस मिला, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां पर हम सीबीएसई वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि टर्म 1 एग्जाम से ही वो पिछड़ गए, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि इस बार तो एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। बोर्ड एग्जाम को 2 भाग में बांटा गया, टर्म 1 टर्म 2, जिसमें से टर्म 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड है, टर्म 2 सब्जेक्टिव बेस्ड है। अब यहां पे आप गौर करो, अगर कोई स्टूडेंट टर्म 1 एग्जाम में ही किसी वजह से नंबर कम लाता है, अब यहां कुछ लड़के नंबर कम लाने का, पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों का कहना है अरे बच्चे डर रहे हैं इसलिए ऑनलाइन एग्जाम मांग रहे हैं। जो ऐसा बोलते हैं, मुझे उनके सोच के तरीके पर मुझे अफसोस होता है। मैंने पहले भी कई बार बात उठाया है कि इफ यू नो समथिंग, ओके ग्रेट यार, बहुत अच्छी बात है, आप जानते हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो मतलब नहीं जानने वालों की मजाक क्यों उड़ाया जाता है, पहला बात। दूसरा बात ये कि किस एग्जाम को मतलब हंसी उड़ाया जा रहा है, ये सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं हमारे देश के या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के, इनको एग्जाम्स देने की आदत है। बट पॉइंट इज दिस कि टर्म 1 एग्जाम जो ये 6 महीना के सिलेबस पे बेस्ड है सीबीएसई का, उसमें प्रिपरेशंस अच्छे नहीं चले हैं। मेरे पास मेल्स भरे पड़े हुए हैं जिसमें बच्चे बार बार बता रहे हैं, स्कूल्स का नाम दे रहे हैं कि सर कुछ नहीं हुआ, सर प्रैक्टिकल का कोई कॉपी नहीं बना, कोई प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं चले, कोई असाइनमेंट्स, कोई प्रोजेक्ट वर्क, कुछ नहीं चला। जो ऑनलाइन क्लास में भी मोड में शुरू में अप्रैल मई में चल रहा था वो भी सफिशिएंट नहीं था। तो ऐसा डरा हुआ बच्चा आखिरकार किस तरह से एग्जाम लिख सकता है। खैर, मेरा भी ये मानना है सबको फेयर डिसीजन मिलना चाहिए। सो कांट वी डू दिस थिंग कि जैसे कि सीआईएससी ई बोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स के लिए किया कि भाई दोनों ऑप्शंस को ओपन कर दिया, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो क्या ऐसा ही ऑप्शन सीबीएसई अपने बच्चों को नहीं दे सकती? एक बड़ा सवाल है, और ये मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूं। प्लीज यार देखो, आप में से अगर कोई भी ऑफलाइन मोड में जाना चाहता है, मैं उसके साथ भी खड़ा हूं। जो ऑनलाइन मोड में जाना चाहता है, मैं उसके साथ में भी खड़ा हूं, क्योंकि किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसका मैं पर्सनल अपना ओपिनियन रखता हूं। ओपिनियन टू ओपिनियन लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, वैसे भी डेमोक्रेसी है यार, सब अपना बात रख सकते हैं। तो क्यों नहीं ऐसा हो कि जैसे कि कोई, देखो सीआईएससी ई बोर्ड कोई बेवकूफ बोर्ड तो है नहीं, है ना, कोई बच्चा बोर्ड तो है नहीं कि उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। जिस भारत में हमारे बच्चे, मतलब अभी मैं सीबीएसई वाले बोल रहा हूं, ऐसे सीआईएससी वाले बोर्ड के भी बच्चे सब हमारे ही हैं। जो सीबीएसई वाले बच्चे जो एग्जाम लिख रहे हैं जिस माहौल में, वही माहौल में सीआईएससी ई वाले बच्चे भी लिखेंगे। तो 2 अलग अलग क्राइटेरिया क्यों होना चाहिए? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। अब आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट शुड बी देयर, क्या होना चाहिए, आप लोग किसको प्रेफर करते हो। और आप लोग प्रेफर नहीं करते हो, एक और चीज भी मैं बोलूंगा, प्लीज डोंट क्रिटिसाइज एनीबडी, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। अगर आपका कोई दोस्त जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख रहा है कि यार वी वांट ऑफलाइन एग्जाम, तो उसको भी कुछ आप नेगेटिव मत बोलो, और जो ऑनलाइन बोल रहा है उसको भी मत बोलो। हर किसी के ओपिनियन का, विचार का, डिसीजन का सम्मान करना चाहिए, ये मुझे लगता है, ठीक है। और हम यहां पे ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये जो बच्चे एग्जाम लिखेंगे तो इनका क्या होगा। अब यहां पे मैं एक और बात उठाऊंगा, जो अभी मैं बात बोल रहा था कि टर्म 1 में ही अगर कोई बच्चा, मान लीजिए उसका नंबर खराब आ जाता है, ठीक है, तो वो तो टर्म 2 के में पहले ही पिछड़ गया। आप इस बात को नोटिस कर रहे हो। सपोज इस टर्म 1 एग्जाम में कोई स्टूडेंट ले आता है 30, 20, 25, 40 व्हाटएवर, जो भी मार्क्स, टर्म 2 में भी ऐसा ही कुछ मार्क्स आता है, तो इट मींस वो मोर और लेस कितना भी करेगा तो 70-75 के अंदर रेंज में जाएगा। तो दूसरे बोर्ड की तुलना में क्या यहां पे इनजस्टिस नहीं हुआ? अब जब, अभी आपको याद होगा क्लास 10 12 का एग्जाम जब कैंसिल हुआ, तो उस वक्त कई 2 ऐसे बोर्ड्स थे, स्टेट बोर्ड्स, जिन्होंने अपने यहां ओपन बुक एग्जाम का प्रावधान कर दिया था। ओपन बुक एग्जाम मतलब बच्चे आ रहे थे स्कूल से, क्वेश्चन पेपर कॉपी लेके गए, घर में उन्होंने आंसर लिखा और लाके जमा कर दिया। उसका तो किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। तो सब सीबीएसई बोर्ड के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? आई डोंट थिंक सो कि ये फेयर है। और प्लीज यार मैं एक बात यहां बोल दूं कि जब हम सारा कुछ कर रहे हैं तो एज ए रिस्पॉन्सिबल टीचर, ऑथेंटिक चैनल, आपको मैं पहले यह बता दूं आप सबको कि हमारा चैनल पिछले कई सालों से
हम लगातार बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स में प्रोवाइड करते हैं नोट्स, हेल्प प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स के हम नोट्स देते हैं, हमारी टीम लग करके सारा काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सब कुछ, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। और इस साल भी हम वो प्रोवाइड करा रहे हैं आप सबके लिए। हर वीडियो को देखिए, उसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, नोट्स को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब हम दोनों साइड उठा रहे हैं बात, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो भी उठा रहे हैं, और हमारे बच्चे की, चाहे फिर वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो, गुजरात बोर्ड का बच्चा हो, या कहीं का भी, या सीबीएसई बोर्ड, सबका जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम रेज कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आई होप कि आप लोग समझ पाओगे। कई बार बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर टू द पॉइंट बोल दीजिए, टू द पॉइंट नहीं होता है बच्चों, कई बार चीजों को अपना रखना पड़ता है। और क्योंकि मैं आप सबके बिहाफ में रख रहा हूं ये बातों को, चाहे वो ऑफलाइन वाले बच्चे हों या ऑनलाइन, मैंने दोनों बातों को रेज किया है इस वीडियो के अंदर में। सो आई होप कि आप सारे लोग मिलकर के एक दूसरे का ओपिनियन का रिस्पेक्ट करोगे और सपोर्ट करोगे। स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल आई कैन से। ठीक है, तो गाइज अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ आज दिन भर शेयर करूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे कीजिए, बिकॉज यूट्यूब पे सबसे ऑथेंटिक चैनल अगर किसी को नाम दिया गया है तो वो यही चैनल है। सो प्लीज सपोर्ट अस, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप हमें शेयर कर सकते हैं, सो प्लीज शेयर दैट। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।